जौनसार बावर के प्रथम कवि जननायक पंडित शिवराम शर्मा के रचित काव्य संग्रह का आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसे आजादी के जननायकों, विकास के लिए समर्पित महापुरुषों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पंडित शर्मा के रचित काव्य संग्रह आने वाली पीढ़ी के लिए उनके क्षेत्र की पहचान को याद दिलाने वाले होंगे, जिस पर वह गर्व महसूस कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर सरकार की आवश्यकता ऐसे महापुरुषों के योगदान को आगे बढ़ाने के लिए होती है तो सरकार उसे कभी पीछे नहीं हटेगी। यहाँ जौनसार का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। उत्तराखंड के इतिहास के साथ साथ उस इतिहास को नई पीढ़ी को सौंपने का, नई पीढ़ी को उससे परिचय करवाने का इन संकलनों के माध्यम से, इस जौनसार की रमणी के माध्यम से नई पीढ़ी को उनकी स्मरण का अवसर मिलेगा। और इस प्रकार का संकलन जो हमारे उत्तराखंड के जितने भी ऐसे कवि हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में, देश के विकास में, इस क्षेत्र के आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, उन सभी का हम लोग संकलन करेंगे। आज हमारे पंडित मूरतराम शर्मा जी ने अपने पूज्य पिताजी के काव्य संग्रह और उनके संकलनों का यहाँ पर हम लोगों के माध्यम से, हम लोगों के उपस्थिति में यहाँ पर विमोचन करवाया है। और हमने यह भी संकल्प लिया है कि आगे जो उनके और भी बहुत सारे संकलन हैं उनको संकलित करेंगे और उत्तराखंड की सरकार भी ऐसे संकलनों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। हाल ही में एसटीएफ ने यूके एसएससी पेपर लीक मामले में पूछताछ के लिए लाए गए जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत से पुख्ता सबूतों के साथ पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उत्तराखंड भाजपा ने भी यूके एसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी के रूप में अरेस्ट जिला पंचायत सदस्य जखोल उत्तरकाशी हाकम सिंह रावत को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। यूके SSSC की परीक्षा जो पेपर लीक हुए उसमें भी अभी तक अप्रॉक्स 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी इस शक के दायरे में आए उनसे कड़ी पूछताछ करी जा रही है। और साथ ही चाहे वो कितना भी आरोपी कितने भी ऊंची पकड़ रखता हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाले में भी हाकम सिंह रावत का नाम आया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उसको बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के युवाओं के साथ, उनके सपनों के साथ इस कुठाराघात को नाकाबिले बर्दाश्त किया जा सकता है। ऐसे में आगे भविष्य के गर्भ में है कि हाकम सिंह रावत के तार और कितने हुक्मरानों के साथ और कितने नेताओं के साथ जोड़कर देखे जा सकते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को बंद करने की मांग करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। वह पेपर लीक मामले में एसटीएफ की टीम द्वारा की जा रही लगातार गिरफ्तारी से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। मामले को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि तह तक पहुंचना अभी बाकी है और इसके तह तक पहुंचने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने यह मसला भी उठाया है कि कोचिंग सेंटरों पर भी निगरानी की जानी चाहिए कि वहां से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। पूर्व सीएम ने बताया कि उन कोचिंग सेंटरों पर भी एसटीएफ को नजर दौड़ाने की आवश्यकता है। अभी तक मेरी जानकारी में 19 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं और एसटीएफ के रडार पर अनेक लोग हैं, लेकिन तह तक पहुंचना अभी बाकी है। इसकी तह तक पहुंचने की आवश्यकता है। जो बच्चे होनहार हैं, गरीब भी होते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं और वो इस कारण वंचित रह जाते हैं किसी पोस्ट से कि उनके पास वहां तक पहुंचने के लिए नोटों की सीढ़ी नहीं है, रिश्वत की सीढ़ी नहीं है उनके पास, और जो पैसे वाले लोग हैं वो उनका हक मार लेते हैं। और इसलिए उसका जिस तरह से जांच चल रही है उसको और आगे करने की आवश्यकता है। जनपद पौड़ी जिले के आज कोटद्वार में 7 जनपदों की अग्निवीर भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो गई है। इस अग्निवीर भर्ती परीक्षा में जो कि उत्तराखंड में आज अग्निवीर की पहली भर्ती शुरू हुई है, व्यापक उत्साह देखने को मिल रहा है। ये भर्ती आज 19 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त 2022 तक गब्बर सिंह कैंप कोटद्वार में आयोजित की जा रही है। उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती में लगभग 1,08,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण किया है, जिसमें से गढ़वाल के 7 पदों के लिए 63,000 लोगों ने पंजीकरण कराया है। एआरओ लैंसडाउन के सानिध्य में आयोजित हो रही इस अग्निवीर भर्ती परीक्षा में जनपद प्रशासन पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे के दिशा निर्देशन में सेना को हर तरह का अतिरिक्त सहयोग प्रदान कर रहा है। ड्रेस का पहला चक्कर, ड्रेस का पहला चक्कर, ड्रेस का पहला चक्कर,
रेस का दूसरा चक्कर। रेस का दूसरा चक्कर। ग्राम क्यारकुली भट्टा के बांसागाड़ में 30 सदस्यीय अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति ने सरकार के विकास कार्यों का निरीक्षण किया और समाज के कमजोर वर्ग के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए प्रदेश सरकार, क्षेत्रीय विधायक व मंत्री गणेश जोशी सहित अधिकारियों के द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में किए गए कार्यों की सराहना की। संसदीय समिति ने पहले मसूरी कैंपटी रोड पर एक 5 सितारा होटल में प्रदेश के मुख्य सचिव सहित सभी विभागों के सचिवों के साथ भारत सरकार की अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए बनाई गई योजनाओं व उसके क्रियान्वयन की जानकारी ली। आज हमने उत्तराखंड गवर्नमेंट के सभी वरिष्ठ अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी से लेकर सभी से किया है और इसमें हमने शिक्षा के बारे में बात किया है। शिक्षा और इसमें महिला शिक्षा के बारे में हमने बल दिया है। वहाँ जो ड्रॉप आउट रेशियो ना हो, उच्च शिक्षा के बारे में, छात्रावास के बारे में किया है। हमने अलग अलग पहलू पे चर्चा किया है और हमें बहुत ही संतुष्ट हुआ है कि सरकार यहाँ की इसके लिए कोऑपरेटिव है। सरकार का मन भी खुला है और सरकार पॉजिटिवली यहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए काम कर रही है।